हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लेसन 8 द एलिफेंट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा लेसन। ठीक है, हेयर कम्स द एलिफेंट स्वेइंग अलोंग। तो यहाँ बात हो रही है एलिफेंट की, एक हाथी की, जो कैसे आ रहा है, स्वेइंग अलोंग, झूमता हुआ आ रहा है। विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, किनके साथ, अपनी बच्चों की टोली के साथ। कार्गो क्या होता है? कार्गो होती है जहाज़, ऐसी जहाज़ जिसमें सामान ले जाया जाता है, तो उसको कार्गो कहते हैं। तो वही बच्चों का एक तरीके से सामान ले जाने वाला कार्गो है ये। ठीक है, तो विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर। सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं हंसते खेलते हुए। ही गोज़ ऑन हिज वे, जो हाथी है ये अपने रास्ते चला जा रहा है। एंड हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन हैव क्राउंड हिम विद मे, और उसके जो बच्चे हैं, कार्गो ऑफ चिल्ड्रन, जो उसके ऊपर बैठे हुए बच्चे हैं, उन्होंने उसको क्या कर दिया है? क्राउंड हिम विद मे, क्राउंड कर दिया है, उस पर एक ताज सजा दिया है, एक मुकुट लगा दिया है। किस चीज़ का? मे का। मे क्या होते हैं? फूल होते हैं, ये जंगली फूल होते हैं पिंक और वाइट कलर के, उनका एक ताज बना करके और एलिफेंट के ऊपर लगा दिया है। हिज लेग्स आर इन लेदर, उसके लेग्स कैसे हैं एलिफेंट के? लेदर हैं, चमड़े के हैं। ठीक है, एंड पैडेड हिज टोज, और उसके टोज कैसे हैं? पैडेड हैं, गद्देदार हैं। ही कैन रूट अप एन ओक, वो क्या कर सकता है? वो एक ओक के पेड़ को, ओक का एक पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है, जिसको वह क्या कर सकता है? रूट अप कर सकता है, मतलब उखाड़ सकता है जड़ सहित। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं। विथ अ विस्क ऑफ हिज नोज विथ अ वेव ऑफ हिज ट्रंक, तो वो कह रहे हैं कि अपनी नोज़ के साथ, मतलब अपनी ट्रंक के साथ, जो उसकी सूंड है, वो उससे उखाड़ सकता है, उसको हिलाते हुए वो उस पेड़ को उखाड़ सकता है। एंड अ टर्न ऑफ हिज चिन ही कैन पुल डाउन हाउस, और अगर वो अपनी चिन को मोड़े, अपनी थोड़ी ठुड्डी को, जो है चिन मतलब होता है ठुड्डी, तो उसको अगर मोड़े और मोड़ करके वो क्या कर सकता है? अपनी सूंड से किसी भी घर को वो गिरा सकता है, पुल डाउन अ हाउस। और पिकअप अ पिन, या फिर वो पिन को भी उठा सकता है, किससे? अपनी सूंड को मोड़ करके। ठीक है, बीनीथ हिज ग्रे फोरहेड अ लिटिल आई पियर्स। ठीक है, तो उसकी जो फोरहेड है, मतलब माथा है, ग्रे कलर का होता है हाथी, तो ग्रे कलर का जो फोरहेड है, माथा है, उसके नीचे उसकी जो आईज़ हैं वो है। ठीक है, मतलब आई के पेयर्स हैं, आँखें हैं उसकी। पियर्स का मतलब होता है साथी, तो दो साथी हैं आँखों के, पेयर्स हैं। और वॉट ही इज़ थिंकिंग बिटवीन दोज वाइड ईयर्स, और अपने जो वाइड ईयर्स हैं, उनके जो चौड़े चौड़े कान हैं, उनके बीच जो उसका दिमाग है, उससे वो क्या सोचता होगा। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये लिखी हुई है हर्बर्ट एस्क्विथ ने। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। ओके बच्चों, सो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वही वर्ड्स हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट है सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। ठीक है, फिर है वे। वे का मतलब होता है रास्ता या जाना। ठीक है, टोज। टोज मतलब हमारे होते हैं पंजे। चिन हमारी जो होती है ठुड्डी। पियर्स मतलब हम फ्रेंड्स को भी पियर्स बोलते हैं। ठीक है, अलोंग। अलोंग मतलब साथ में। मे। मे यहाँ पे जैसे मे तो हमारा महीना भी होता है, मंथ है ना, और मे यहाँ पे अगर हम पोएम में बात करें तो मे क्या है? एक फूलों की बात हो रही है। ठीक है, नोज़ तो नाक, पिन ईयर्स, रॉन्ग मतलब गलत, से, रोज़। रोज़ मतलब वही हमारे फूल जो गुलाब होते हैं। बिन। चीयर्स। चीयर्स का जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेसन में भी पढ़ा था, चीयर्स का मतलब क्या होता है? जॉयफुल होना। ठीक है, या चिल्लाना, या फिर खुशी से चिल्लाना जो होता है वो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीड एंड लर्न। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे जो एनिमल्स हैं 3 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किए गए हैं, मतलब कि 3 कैटेगरीज़ में उनके जो नाम हैं अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं 3 तरीके से एनिमल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि पहले होते हैं वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं हमारे पेट एनिमल्स, जो कि होते हैं हमारे पालतू जानवर या जिनको हम घर में रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं फार्म एनिमल्स। ठीक है, जो जनरली फार्म्स में रखे जाते हैं यहाँ उस पर्पज़ के लिए, जैसे कि एग्स के लिए या मिल्क के लिए यूज़ होते हैं, तो वो होते हैं हमारे फार्म एनिमल्स। सो अभी हम देख लेते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। तो इनके नाम क्या क्या है? वाइल्ड एनिमल कौन कौन से होते हैं? एलिफेंट होता है, टाइगर, लायन, मंकी, स्नेक, है ना। पेट एनिमल्स में भी ये सारे नाम दिए हुए हैं। और
जो फार्म एनिमल्स होते हैं वो ये सारे होते हैं, ठीक है। अब ये सारे तो खैर हमने बचपन में भी पढ़े हैं और हमें पता है कि हाँ वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये कौन से होते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है एक पज़ल, ठीक है। पज़ल आपको सॉल्व करना है और इस पज़ल में कैसे आपको ये पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मंकी है, देन ये टाइगर है, देन ये कैट है। तो ये हैं डाउन जाने के, ठीक है। मतलब कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम डाउन जाएंगे और 1 नंबर देखेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं कि 1 नंबर कहाँ पर है, डाउन वाला। तो ये है 1 नंबर डाउन वाला, तो यहाँ MONKEY आ गया मंकी, ठीक है। नेक्स्ट डाउन में था टाइगर, सो ये हो गया टाइगर। थर्ड नंबर डाउन क्या था, कैट थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैट, CAT कैट, ओके। एंड फोर्थ नंबर पे क्या था, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे था पैरट, सो मैंने यहाँ पे पैरट ऑलरेडी लिख दिया है। देन यहाँ पे है शीप, तो शीप लिख दिया है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, ओके। अब हम देखते हैं हमारे अक्रॉस वाले, अक्रॉस मतलब कि ऐसे जाना जो होता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी अक्रॉस में कौन कौन सी पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं। अक्रॉस में पहले तो दी हुई है यहाँ पे आउल की पिक्चर, फर्स्ट इज़ आउल, सेकंड जो है वो है लायन, थर्ड एलिफेंट है, फोर्थ है हॉर्स और फिफ्थ है हैन। सो लेट्स डू दिस, ठीक है, अभी हम इसको करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा था, फर्स्ट नंबर पे हमने देखा था आउल, सो यहाँ पे ये हो गया हमारा आउल, ओके ओके। एंड सेकंड नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर पे हमारा था लायन, सो हम यहाँ पे कर देंगे लायन, LION, लायन, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड अक्रॉस था वो था एलिफेंट, सो ELEPHANT, एलिफेंट, राइट, आई थिंक एलिफेंट ही था, लेट्स चेक इट आउट, ओके। सो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यस थर्ड इज़ एलिफेंट एंड फोर्थ इज़ हॉर्स, ठीक है। सो थर्ड वाला जो है वो है एलिफेंट, ओके। सो ELEPHANT, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा कि एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ELEPHANT, राइट, बट यहाँ पे कुछ तो भी इन्होंने मिस्टेक करी हुई है, सो ये थोड़ा सा बुक में थोड़ा मिस्टेक है। सो इस बॉक्स को हम छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ अक्रॉस चलते हैं, दैट इज़ HORSNE, हॉर्स। और जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला क्या है, हैन है, सो फिफ्थ वाला इज़ हैन, सो HE और N यहाँ पे आ जाएगा हैन, ठीक है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। हमको एनिमल्स के नेम मैच करने हैं उनके यंग वन के नेम से, मतलब उनके बच्चों के नाम से। हम क्या बोलते हैं, सो काऊ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, काऊ के बच्चे को हम बोलते हैं काफ, ठीक है। उसके बाद शीप का बेबी होता है लैम्ब, देन हैन का बेबी होता है चिक, हॉर्स का इन्होंने करके दिया है, डक का होता है डकलिंग एंड पिग का होता है पिगलेट, हॉर्स का होता है फोल, ठीक है। अभी हम नीचे चलते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ द एलिफेंट कम, ठीक है। सो एलिफेंट कैसे आ रहा था, द एलिफेंट कम्स स्वेइंग, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कार्गो ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का कार्गो क्या था, एलिफेंट का जो सामान था वो क्या था, द कार्गो ऑफ द एलिफेंट इज़ चिल्ड्रन सिटिंग ऑन इट, ठीक है, जो बच्चे थे उसके ऊपर बैठे हुए थे वही एलिफेंट का कार्गो था। What can the elephant do with its trunk? तो एलिफेंट क्या कर सकता था अपनी ट्रंक से, द एलिफेंट कैन पुल डाउन अ हाउस एंड पिक अप अ पेन विथ हिज ट्रंक, ठीक है। सो एलिफेंट घर को गिरा सकता था या फिर जो पिन है उसको उठा सकता था अपने ट्रंक से। What did the children do to the elephant? चिल्ड्रन ने क्या किया था एलिफेंट को, द चिल्ड्रन हैव क्राउंड द एलिफेंट विथ मे, तो चिल्ड्रन ने एलिफेंट को क्राउन कर दिया था, ताज पहना दिया था, किस चीज़ का, मे का, मे मतलब फ्लावर्स, ठीक है, ओके। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए गिवन है, सो ये आपको खुद करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमको क्या करना है, खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो इनमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्राउंड, एलिफेंट, कार्गो, सॉन्ग एंड वे, ठीक है। ये सारे जो हैं यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, ये वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। हेयर कम्स द
डैश स्विंग, तो कौन आया था, एलिफेंट आया था स्विंग, along with his cargo of children, all singing a song to the tinkle of laughter. He goes on his way and his cargo of children have crowned him with May. ठीक है, तो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स ख़त्म हुए, साथ ही साथ यहाँ पे हमने अपना लेसन भी ख़त्म किया है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।